There are certain things shown about Islam which is against Aqidah. There are certain things which is against the Tawheed. So surely it is not totally Islamic at all. So I would recommend, this is haram for you, don't watch it at all. Please. एर्तुगरुल गाजी बहरहाल किसी शक्ल में भी एक जायज सीरियल नहीं है, इससे परहेज करिए। उसके अंदर हुर्मत की कई चीजें हैं, मौसीकी है यानी म्यूजिक है, उसमें बेगोशा पर्दगी है, उसके अंदर बेहयाई के बाद सीन्स है। और आज की तारीख में अर्तुगरुल के नाम पर ड्रामे बनाना जिसमें रोमांस है, म्यूजिक है, जिसमें शिर्क है, बिदात है, हराम चीजें चल रही, ये मुनासिब नहीं है। आजाद कहते हैं कि इनकी हुकूमत से पहले यहाँ तुर्की हुकूमत थी तो अजान, तो वो तुम्हारी बरेलवी भाई थे ना। आज एक पिक्चर बड़ी मशहूर है पूरी दुनिया में जिसका नाम है अर्तुगरुल गाजी, तो उसको लेकर के भी आवाम में बड़ी बेचैनी है, खासतौर से नौजवानों के अंदर। तो उनके लिए आप क्या आज बताएंगे? मैं ऑपरेटर से कहूंगा कि अल्लामा साहब को फुल स्क्रीन पर लाएं। जी देखिए जी, सबसे बड़ा मसला ये है हजरत, ये जो एक फितना छेड़ा गया है कि ये अर्तुगरुल गाजी या जो भी ड्रामा है या जो भी सीरियल है जिसके ताल्लुक से एक फितना, एक उम्मत के दरमियान में एक फितना पैदा किया गया, अवाम के दरमियान में एक नया जो झगड़ा पैदा किया गया, नौजवान जो इसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे तो अब तक सैकड़ों हजारों ड्रामे निकले हैं, फिल्में निकले हैं जिसमें मुसलमानों को जो है, मुसलमान जिसकी तरफ राग़िब हुए हैं, बहुत दिलचस्पी से उसको देखे हैं, लेकिन कभी किसी ने, जैसे आपने फरमाया, कभी किसी ने इसके ऊपर ना तो कलाम किया, ना तो बात की, ना तो वीडियो बनाई, ना तो इसको वायरल किया। लेकिन अब जैसे ही ये ड्रामा निकला, इसके पीछे जो है पूरी खुव्वत से ताकत लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस ड्रामे को मुतासिर किया जाए। तो मैं बड़ा परेशान हुआ भाई, ये पूरे दाढ़ियां वाले, ये पूरे बड़े बड़े घट्टे वाले ये ड्रामे के पीछे कहीं को पड़ गए, इसमें क्या हो गया? तो जब गौर किया, नौजवानों से पूछा तो पता चला कि हजरत ये ड्रामा असल में सुन्नियों का है। लीजिए, गम्मत की बात यह है, ये ड्रामे में जो है सूफीज्म बताया जा रहा है, ये ड्रामे में जो है या रसूल अल्लाह बोला जा रहा है, ये ड्रामे में गौसे पाक सरकार का नाम लिया जा रहा है, ये ड्रामे में जो है एक बुजुर्ग की तारीख बताई जा रही है, ये ड्रामे में एक बुजुर्ग है उनका नाम शेख अकबर है, ये ड्रामे में एक बुजुर्ग है जिनको मौलाना रूम की शक्ल में बताया गया है। तो बहरहाल अब इनका ये टेंशन शुरू हो गया कि भाई अब इन लोग पूरे मिलके फिर से अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह शुरू करेंगे, फिर से ये जो है विलायत औलिया अल्लाह की तरफ राग़िब होंगे, औलिया अल्लाह को जो है फिर से ये मानना शुरू कर देंगे। हम इतनी जमाने से इतनी मेहनत करें, वलियों का ने मत जाओ के साथ जी हुजूर माफ फरमाइएगा, माजरत के साथ आपने जो ये बात कही, गट्ठे वाले परेशान हुए, यकीनन मैं भी बड़ा हैरत में हुआ कि इतनी सारी पिक्चर आई, इतने सारे मामलात आए, कभी वहाबियों को इसकी तरफ नहीं, ये पिक्चर से वहाबियत में बड़ा जलजला पैदा हुआ है, जलजला पैदा हुआ है, बड़ा खौफ पैदा हुआ है। मैं आपको एक लतीफ नुक्ता मैं आपके हवाले से व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। देखिए, ये पहला ड्रामा नहीं है जो इस्लामी तारीख पर या किसी बुजुर्ग पर बना है। इससे पहले तो अंबिया इकराम पर भी लोगों ने ड्रामे बनाए हैं, अंबिया इकराम पे भी एपिसोड चलाए हैं, अंबिया इकराम पे सीरीज चलाई गई। मेरे को हमारे एक शागिर्द ने बताया वीडियो लेकर, एक तो बिल्कुल मकरू चेहरा, बिल्कुल काला पीला बेकार चेहरा लाके बोले हजरत ये आप पहचानते हैं ये ड्रामे में किसका रोल अदा कर रहा है? बोला मुझे क्या मालूम रे भाई, मैं अब तक देखा नहीं। तो बोले हजरत ये उमर का रोल अदा कर रहा है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इतनी बड़ी जलीलुल क़दर हस्ती को मुतासिर कर दिया गया, ना उसके चेहरे पर टोपी थी, ना उसके सर पर टोपी थी, ना उसके चेहरे पर नूरानियत थी, बल्कि वैसे हालांकि उसमें भी खवातीन है, उसमें भी जो है कोई औरत बैठी हुई है, उसके अंदर भी जो है बच्चे हैं, उसके अंदर भी लड़कियां हैं, मगर कभी किसी ने एतराज नहीं किया। एक बिल्कुल काला कलोटा शख्स लेके आए, बिल्कुल जो है खाली एक तहबंद बना हुआ है, टाट का कपड़ा बने हुआ है, उसको बता रहे दुनिया वालों के सामने सीरियल में, बोले ये कौन है? बोले ये हजरत बिलाल है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इस तरीके से बुजुर्गों की अजमतों की इज्जतों की जो है धच्चियां उड़ाई गई, बुजुर्गों के जो है साथ बेअदबी किया गया, इनकी इज्जतों अजमतों को पामाल किया गया। नौजवान नस्ल और लोगों के, मुसलमानों के दिलों से और बुजुर्गों की इज्जतों को निकालने की एक मुनज़्ज़म साजिश चली गई।
لیکن کبھی کسی نے جو ہے نہ تو ویڈیو بنائی، نہ تو کبھی کسی نے جو ہے کوئی ایک سیریل کے متعلق جو ہے مخالفت کی، نہ تو کبھی کسی نے جو ہے کوئی بات کہنے کی جرات کی، کیونکہ بے ادبیاں ہو رہے تھے تو سب خاموش تھے، بدتمیزی ہو رہی تھی، بد اخلاقی ہو رہی تھی، کردار کو متاثر کیا جا رہا تھا، بزرگوں کا، صحابہ کا، انبیاء کا جو ہے ناموں کے ساتھ کردار متاثر ہو رہے تھے، سب خاموش تھے۔ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے شخص کی صورت چھپا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، سارے کے سارے لوگ خاموش تھے۔ لیکن آج ایک غوث پاک کا نام لیا جا رہا ہے، ڈرامے میں ذوالفقار علی کی بات ہو رہی ہے، مولا علی کی مدح سرائی ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے، ثنا خوانی ہو رہی ہے، تو اب لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگوں کے دل چل رہے ہیں، اب پورے کے پورے اٹھ کے بیٹھ گئے، بولے چاہے کچھ بھی ہو جاؤ یہ ڈرامہ سے لوگوں کو روکنا چاہیے۔ ہم پوچھے بھائی کیوں روک رہے ہو؟ تو بولے اس میں عورتوں کو بتلایا جا رہا ہے۔ تو بولا ایسا کوئی ڈرامہ دنیا کے اندر ہے بتا دو جو اسلام سے متعلق میں بناؤ جس میں عورت نہ بتائی گئی ہو۔ ہاں عورت کو بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ غور کرو کیا اس عورت کو بتانے سے کیا کسی کے دل میں زنا کی تمنا پیدا ہو رہی ہے، یا کوئی اور جو ہے ایسا کردار پیدا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے امت مسلمہ کے حالات بگڑ رہے ہیں؟ نہیں ہے، تو پھر خاموشی اختیار کرو۔ اور میں یہ تائید نہیں کر رہا ہوں کہ ڈرامہ دیکھو، میں کسی سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈرامہ دیکھو، بالکل میں صحیح، صرف بہت اچھا گستاخان کیا۔ رسول کی، میں صرف جی۔ گستاخان رسول کی سازش، ان کے مکر و فریب سے عوام کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تمہیں روک رہے ہیں تو اس میں روکنے کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ اس میں عورت ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، اس میں روکنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ صوفیانہ مشن عام ہو رہا ہے، اور جو ہے لوگوں کو علی اور غوث پاک کی طرف، بزرگوں کی طرف، مرشدوں کی طرف، پیروں کی طرف پھر سے راغب کیا جانے لگا ہے، لہذا اس لیے روکا جا رہا ہے، ورنہ کوئی دوسری بات روکنے کی نہیں ہے۔ بالکل اگر یہی کرداروں کو، یہی کرداروں میں اگر بے ادبی والا پہلو رکھ دیا جائے، جتنے لوگ آج روکنے پہ تلے ہیں کل وہی لوگ اس کی پبلسٹی کریں گے کہ بھائی آپ آؤ دیکھنے لگو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بے ادبی ہو رہی ہے، اس کے اندر جو ہے گستاخی، یہ تو ان کا مشن ہے، گستاخیاں کی جائے۔ علامہ صاحب ارے بہت یہ پیاری قوم بات وہ ہے، یہ تو وہ قوم ہے جو سرکار غوث پاک، سرکار غریب نواز کی مقدس بارگاہوں کو نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، انہوں نے جو ہے مندروں سے تعبیر کیا، بتوں سے تعبیر کیا، انہوں نے جو ہے نعوذ باللہ یہاں تک انہوں نے اپنی منحوس زبانوں سے بیانوں میں کہا کہ جو ہے بت دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کھڑا ہوا ہوتا ہے، ایک لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ کھڑا ہوا بت مندروں میں ملتا ہے، بیٹھا ہوا لیٹا ہوا بت مسجدگاہوں میں ملتا ہے۔ اتنی گستاخیاں کی ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں، اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی یہ گنبد تعمیر ہوئی، اور اس پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اس سے روکا گیا ہے، رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے یہی وہ منحوس زبانیں ہیں جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا شریف کو توڑنے کے لیے چلا کرتی تھی۔ اب یہ زبانیں اب کیسے برداشت کریں گی یہ لوگ کہ جو ہے یہاں غوث پاک کا نام ہو رہا ہے؟ میرے بھائی اگر کوئی آدمی برا کر رہا ہے تو جیسا آپ پچھلوں کے لیے خاموش بیٹھے تھے، آپ اب کیوں خاموش نہیں بیٹھ رہے؟ ہمارا یہ سوال ہے۔ اگر آپ اب بول کر حق سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ نے جب کیوں نہیں بولا جب حضرت ابراہیم کے متعلق ڈرامہ بنا گیا، پیغمبر خدا سے متعلق، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ سے متعلق ڈرامے بنائے گئے تھے، جب آپ کیوں خاموش تھے؟ جب حضرت عمر جیسی مقدس ہستی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا، ویسے عمر کی عزت و عظمت پر انگلیاں اٹھ رہی تھی، تو آپ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ نے کیوں اس وقت جو ہے آپ نے ایسی مہم کیوں نہیں چلائی؟ لہذا یہ مہم چلانے میں، یہ مہم کی ہم مخالفت اس لیے کر رہے ہیں، یہ مہم چلانے میں نیت صاف نہیں ہے بلکہ دال میں کالا ہے، بلکہ پوری کی پوری دال کالی ہو چکی ہے، کیونکہ یہ ڈرامے کی مخالفت ڈرامے کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، یہ ڈرامے کی مخالفت سنیت اور محبت اولیاء و محبت اہل بیت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بہت پیاری بات، بہت پیاری بات۔ میں تو یہ کہوں گا
अपने तमाम व्यूवर से कि आप लोग इसकी कटिंग करके इसको खूब वायरल करें, क्योंकि इतना प्यारा मैसेज दिया है। मैं खुद सोचने पर मजबूर हुआ। जैसे अल रिसाला एक मूवी आई थी, ड्रामा आई थी, जिसमें हुजूर पाक का किरदार, सहाबा किरदार दिखाया गया, जिसको द मैसेंजर के नाम से भी बहुत मशहूर हुई। उस पर इन वहाबियत को कोई एतराज नहीं हुआ। जिसमें सहाबा की जाहिरी तौर पर तौहीन हुई, उस पर कोई एतराज नहीं हुआ। इस पर इसलिए एतराज हो रहा है इनका, ये उर्तुगुल गाजी पर, क्योंकि ये जो ड्रामा बनाया गया है मेरे इल्म के मुताबिक 200 साल पहले के जो अकाइद थे उसको बताया गया पूरी दुनिया को, कि 200 साल पहले मुसलमान इस तरीके के थे, और आज 200 साल के बाद जो वहाबियत आई है इनको बेचैनी मच गई है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से वही इस्लाम आ जाए जो पहले 200 साल पहले लोगों के दिल में इश्क रिसालत थी, इश्क औलिया था, अहले बैत से मोहब्बत थी, वतन से वफादारी थी। और ये अल्लामा साहब आप ये भी देखिए कि पूरी दुनिया में दो ही लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई है, एक यहूदियत को और वहाबियत को। वहाबियत को बेशक हम देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, वो लोग तुर्की वाले, उनकी अपनी एक 650 साल की तारीख है। वो कोई ऐसा मामूली लोग नहीं है, ऐसा उठे बैठे 5 साल हुकूमत करे, 10 साल हुकूमत करे, उनकी वो तारीख नहीं है। उनका 650 साल उन्होंने तारीख बनाई है अपनी। 650 साल तक वो हुकूमत करते रहे, और 650 साल में उनके पास जितने बादशाह पैदा हुए वो सब के सब आशिक रसूल थे, वो सब के सब गुलाम मुस्तफा थे, वो सब के सब तहफ्फुज़ खत्मे नबूवत वाले थे, वो सब के सब आले नबी औलाद अली के गुलाम थे, गौसे पाक के दीवाने थे, और वो औलिया अल्लाह के मिशन को जिंदा करने वाले खुद अपने आप में वो आशिक रसूल थे, खुद अपने आप में वो आशिक औलिया थे। उनकी एक बड़ी तारीख है, और ये वो लोग हैं जो गुंबद खजरा को देखते थे तो इनके दिलों को सुकून मिलता था। ये कोई आम दर्जे के लोग नहीं है, ये कोई मौलवी मौलाना, ये कोई फकीर साहब नहीं थे, ये बादशाह थे, ये हुकूमत करते थे, इनकी बड़ी बड़ी सल्तनतें थी। तारीख इनके जो है सफहात के सफहात इनकी तारीख से भरे हुए पड़े हुए हैं। 650 साल तक इन्होंने दुनिया के ऊपर राज किया, हुकूमत किया, मगर इन्होंने इश्क रसूल के साथ, अदब रसूल के साथ, ताजीम रसूल के साथ, मोहब्बत औलिया के साथ इन्होंने खिदमत की थी। मगर अब जब इनसे 100 साल पहले, तकरीबन 100 साल पहले इनसे जब ये हुकूमत छीनी गई थी, तो फिर इसमें क्या हुआ, इसके बाद से ये सारी बेअदबियां शुरू हुई। मस्जिद नबवी शरीफ की जो है तामीरात का काम तो हुआ, लेकिन पलट कर देखे तो बकी शरीफ के अंदर गुंबदें तोड़ी गई। बकी शरीफ के अंदर मुकद्दस शख्सियात की मज़ारात को पामाल किया गया, निश्त उनको जो है गिराया गया, उनकी मज़ारात को ढाया गया, ताकि उनका निशान बाकी ना रहे, उनका नाम बाकी ना रहे। साथ में अल्हम्दुलिल्लाह हाल के दिनों में आप देखेंगे पिछले 200 सालों में अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह सऊदी अरब के अंदर पूरे सऊदी में शिर्क बिदअत को खत्म फरमाया। बकी के कब्रिस्तान में बाद बिदअतें शुरू हो गई थी, बड़े बड़े गुम्बदें बन के जो सो वहां पर अजीब किस्म के शिर्क बिदअत चल रहे थे, उसको खत्म फरमाया। मगर ये जानते क्या है, जिन्हें अल्लाह परवान चढ़ाना चाहता है, खुदा की कसम तुम्हारी नापाक साजिश उन्हें कभी नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक हमारे दिलों से नहीं निकाल सकती है। वो कल भी हमारे दिल में थे, और आज भी खुदा की कसम वो अहले बैत, वो जन्नतुल बकी में आराम करने वाले आज भी हमारे दिलों में है। मेरे बिलखुसूस नाज़रीन, इन मसाइल को समझें। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, कोई अल्लाह के वास्ते ये फतवा ना लगाए कि अहमद नक्शबंदी ने ड्रामा देखने को जायज कहा, नौज़ुबिल्लाह। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं ड्रामा देखो, नहीं कह रहा हूं जायज नहीं कह रहा हूं। फिल वक्त ये जो सोशल मीडिया पर साजिश चल रही है, मुखालिफत का जो बाजार गरम है, उसकी वजह क्या है, वो वजह मैं अवाम उन्नास तक लाना चाहता था, ताकि अवाम समझे कि तुम्हारे नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिलों से निकालने की मुनज़्ज़म साजिश चल रही है, तुम्हारे औलिया अहले बैत पाक की मोहब्बतों को दिल से निकालने की कोशिश चल रही है। ये उसी कोशिशों का ये एक हिस्सा है, इसको हमें समझने की जरूरत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें